यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चापि तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज, अन्य सभी सम्मानित मंच, संन्यासगण, वानप्रस्थगण, इस तपोवन आश्रम के सभी न्यासीगण एवं पदाधिकारी महानुभाव, सम्मान के योग्य मातृशक्ति, धर्मानुरागी सज्जन, अभी परमेश्वर की महती अनुकंपा से और आश्रम के पदाधिकारियों के सदुद्यम से हम सबको यज्ञ करने का सुयोग उपलब्ध हुआ। सौभाग्य हमारा इसलिए है कि ऋषि दयानंद जी महाराज की कृपा से हम सबको यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के साथ साथ हम सब पवित्र वेद की ऋचाओं को सुन रहे थे। महर्षि दयानंद जी महाराज का ऋग्वेद भाष्य की उपक्रमणिका में एक वाक्य है वेद को लेकर के कि वेद क्या है और वेद का आविर्भाव क्यों हुआ। महर्षि लिखते हैं कि पितृवत कृपायमान है ईश्वर, जो परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उन्होंने पिता की तरह से कृपालु होकर के, पितृवत पिता की तरह से कृपायमान, कृपा से युक्त होकर के सर्व जीव कल्याणार्थम, सभी जीवों के कल्याण के लिए वेदाविर्भाव, वेद का आविर्भाव किया, वेद प्रदान किया। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। संतान कैसी भी हो, हर पिता ये चाहता है कि मेरी संतान का कल्याण हो। संतान उद्यम करती है तब तो पिता प्रसन्नता पूर्वक कामना करता है कि इसका कल्याण हो, और संतान उद्यम नहीं करती, पुरुषार्थ नहीं करती, तब भी पिता कुछ शब्दों का प्रयोग करके लानत मलामत करते हुए उसे प्रेरित करता है कि तू कल्याण के पथ पर चल, तेरा कल्याण हो, उसका भला हो। उसके कठोर शब्द भी इस भावना से युक्त रहते हैं कि संतति का कल्याण हो, उसका उद्धार हो। तो परमेश्वर ने पिता की तरह से कृपालु होकर के, कृपायमान, संस्कृत वाले समझेंगे सारथ प्रत्यय का प्रयोग है, कृपा से युक्त होते हुए जीव मात्र के कल्याण के लिए वेद का आविर्भाव किया। अब वेद के आविर्भाव का प्रयोजन ऋषि दयानंद की दृष्टि में है जीव मात्र का कल्याण, न तो केवल मनुष्य का कल्याण है और न मनुष्य में से किसी वर्ग विशेष का कल्याण। मनुष्य और मनुष्येतर जितना भी प्राणी वर्ग है, जितना जीव वर्ग है, ऋषि लिखते हैं कि उसके कल्याण के लिए वेद का आविर्भाव हुआ। मेरे आपके कल्याण के लिए भी है, जो पशु पक्षी हैं उनके कल्याण के लिए भी वेद है। उनका कल्याण वो स्वयं तो वेद नहीं पढ़ सकते, उनका कल्याण जो वेद पढ़ने वाले हैं, जो मनुष्य हैं, जिनमें ये सामर्थ्य है कि वेद को पढ़े और समझे, वो उनका दायित्व है कि दूसरे जीवों का भी हित चिंतन करें, उनका कल्याण करें। और इसका एक उदाहरण महर्षि दयानंद है। महर्षि दयानंद इसलिए है कि महर्षि दयानंद ने अपने जीवन में
लीक से हट करके बहुत सारे कार्य किए, परंपराओं से हट करके ऋषि दयानंद अपने जीवन में चलते रहे। महर्षि से पूर्व जितने धर्माचार्य हैं, जितने वेद के विद्वान हैं, वो धर्म की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं। किंतु महर्षि इन सब बातों के साथ साथ जीव मात्र के जब कल्याण की बात करते हैं तो जीवों के प्रतिनिधिभूत गौ को लेकर के ऋषि दयानंद चलते हैं। और इसलिए गौ हत्या बंद कराने के लिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना से भी 7-8 वर्ष पूर्व प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। और ऋषि दयानंद क्या चाहते थे कि 2 करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा करके, जो लॉर्ड रिपन थे उस समय, उनको ज्ञापन दिया जाए कि इस देश में गौ हत्या बंद की जाए, गौ आदि प्राणियों का। इसलिए ऋषि दयानंद ने जो एक सभा बनाई थी उसका नाम रखा था गो कृष्यादि रक्षिणी सभा। गो कृष्यादि, गौ और कृषि आदि से संबद्ध जितना भी वस्तु वर्ग है, प्राणी वर्ग, सबको लिया, उनकी रक्षा के लिए सभा का गठन किया और 2 करोड़ हस्ताक्षर कराना चाहते थे। महर्षि के जो अनुयायी थे, जो पहली पीढ़ी के हमारे पूर्वज थे, वो ऋषि के जीवन से उन्होंने कितनी ऊर्जा प्राप्त की, आप सोच करके देखिए, कल्पना कर सकते हैं। यदि आज हम ये कहें कि पंजाब में हमें हस्ताक्षर कराने, गौ हत्या बंद कराने के लिए, गौ रक्षा के लिए, आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि पटियाला जैसे शहर से कितने हजार व्यक्तियों के आप हस्ताक्षर करा देंगे? सोच कर देखिए। अलीगढ़ के पास छोटा सा कस्बा कोकिला, आबादी बहुत थोड़ी रही होगी, छोटी सी एक जमींदार थी ठकुरानी साहिबा। ठकुरानी साहिबा ने कितने हजार हस्ताक्षर करा दिए? लगभग 9000 हस्ताक्षर करा दिए। गोपालराव हरि देशमुख ने 70,000 हस्ताक्षर करा दिए महाराष्ट्र से। 70,000 महाराष्ट्र से अकेले गोपालराव हरि देशमुख ने कराए। पटियाला शहर से 6,000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए और पंजाब से हुए। तो ये था ऋषि दयानंद का चिंतन, जो वेद से अनुप्राणित था कि जीव मात्र का कल्याण करना। अब मनुष्य उन जीवों में विशेष कहलाता है। अब ऋषि दयानंद की विशेष कृपा हमारे ऊपर यह है कि ऋषि दयानंद की कृपा से आपको, हम सबको वेद पढ़ने का अधिकार मिल गया, वेद सुनने का अधिकार मिल गया। ऋषि दयानंद से पूर्व वेद को पढ़ने और सुनने का अधिकार जो हमारी बहनें हैं, इन्हें तो वैसे ही नहीं था। ये तो किसी वर्ग में हो, चाहे इनका जन्म तथा कथित ब्राह्मण जाति में हो जाए या कहीं और हो जाए, इन्हें कहीं भी वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं था। रह गया पुरुष वर्ग। उस पुरुष वर्ग में भी केवल एक वर्ग को अधिकार था, अन्यथा सबके लिए मनाही लिखी हुई थी। वेदांत दर्शन हमारा बड़ा एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और वेदांत दर्शन का एक सूत्र है, श्रवण अध्ययन प्रतिषेधात् स्मृतेश्च। उस वेदांत दर्शन पर आचार्य शंकर का भाष्य, शारीरक भाष्य जिसे कहते हैं, ब्रह्म सूत्र का। आचार्य शंकर ने एक पंक्ति उद्धृत की अपने भाष्य, और जो पंक्ति आचार्य शंकर ने उद्धृत की है वो बड़ी तीखी पंक्ति है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे आक्षेप होते हैं और बार बार उन बातों को दोहराया जाता है। आचार्य शंकर ने एक पंक्ति उद्धृत की, मैं उद्धृत करना इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि वो पंक्ति कहीं दूसरी जगह भी है। वैसे संस्कृत जगत में सब कहते हैं कि वो आचार्य शंकर की पंक्ति है, पर मैंने अपनी बात स्पष्ट की
कि मुझे उसका मूल कहीं दूसरी जगह भी है, और लगता है मुझे आचार्य शंकर से पुरानी भी है, क्योंकि मैं जिस साहित्य का विद्यार्थी हूं वहां भी मुझे देखने को मिली। अथास्य वेदम उपसृण्वत त्रपुजतुभ्याम श्रोत्र प्रतिपूर्ण उच्चारणे जिह्वा छेद धारणे शरीर भेद। यदि कोई वेद को सुनने का प्रयास करे, वेद को सुने, वेद को जानना चाहे, कौन? जो ब्राह्मण नहीं। स्त्री और शूद्र को तो पहले ही अलग कर दिया, उन्हें तो कह दिया स्त्री शूद्रो नाधियता, उन्हें तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं। और शेष वर्गों में भी उनके लिए क्या है? विशेषतः स्त्री और शूद्र, क्योंकि जो प्रकरण है वेदांत दर्शन का, जो वेदांत दर्शन को पढ़ते हैं उसमें भले विभाजन अध्याय न हो, किंतु उसमें छोटे छोटे अधिकरण है। एक अधिकरण है अपशूद्राधिकरण, वहां ये सूत्र पठित है। आचार्य शंकर कहते हैं कि यदि ये वेद सुने तो इनके कान में पिघला करके त्रपु और जतु, सीसा और रांगा भर देना चाहिए। उच्चारण जिह्वा छेद, यदि ये वेद मंत्रों को बोले तो इनकी जीभ काट देनी चाहिए। धारणे शरीर भेद, और इस पुस्तक को लेकर के चले तो अंग बंद कर दो, क्योंकि धारण तो इसी को किया जा सकता है, तो उनका शरीर भेद कर दो। ये पंक्ति बराबर उद्धृत की जाती है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब उन्हें कहा गया कि ये श्रुति है, स्त्री शूद्रो नाधियतामिति श्रुते, ऋषि दयानंद ने कहा कि कुएं में जाओ, तुम्हारी श्रुति कहीं गिरे, ये कहीं गिर जाए अर्थात गड्ढे में गिरे, कुएं में चली जाए, बाढ़ में चली जाए, हम नहीं मानते। और ऋषि दयानंद ने सबको वेद पढ़ने का अधिकार दिया, उसकी कृपा से हमें मिल रहा है। मैंने दोपहर भी संकेत किया था, आज भी हमारे धर्माचार्य स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देते। ये ऋषि दयानंद की कृपा है, और जिसकी कृपा से मिला तो इसे हम समझने का प्रयत्न करें। हम समझेंगे तो अपने अपनी योग्यता के अनुकूल हमारे बहुत काम की बातें मिल सकती हैं। जैसे ब्रह्मगवी की हमने बात की थी कि जो वेद की वाक है, इस वेद की वाक का अनुसरण करने से, इसका पालन करने से क्या मिलेगा? आयु की प्राप्ति होगी, प्राण की प्राप्ति होगी, प्रजाओं की प्राप्ति होगी, गृहस्थ है तो संतान की प्राप्ति होगी, और राजा है तो आपके राज्य की प्रजा आपको मिलेगी, उसकी प्राप्ति होगी। ये बहुत सारे जो संदेश हैं ये हमें समझने को मिलते हैं, किंतु ये प्राप्तियां कब होंगी? उसके लिए कहा कि सत्य नामृता। उसी ब्रह्मगवी सूक्त में कहा कि हम कैसे हों? सत्येन आवृता। अब देखिए यहां प्रिय धातु है, वर्ण करने के अर्थ में, आच्छादन करने के अर्थ में, और वो 3 बार प्रयोग हुई और तीनों बार उसके साथ उपसर्ग अलग अलग लगा, तो इसलिए पुनरुक्ति नहीं, अर्थ बदल जाता है। कि ये उपलब्धियां हमें कब हो सकती हैं? जो ब्रह्मगवी सूत्र में कही गई है, तब प्राप्त होंगी जब हम सत्य से अच्छी प्रकार आच्छादित होंगे, हम ढके हुए होंगे सत्य से, सत्य में हम सराबोर हो रहे होंगे। सत्य केवल इतना नहीं कि जब हमारा स्वार्थ हो तो सत्य है, और स्वार्थ नहीं है तो फिर वो कोई सत्य नहीं है। इसलिए सत्य क्या है? सत्य कहते हैं कि जो कैसा है, जिस वाक में, जिस वाणी में किसी को धोखा देना नहीं है। व्यास भाष्य में, योग दर्शन में कहा गया है कि वो वाक कैसी हो? भ्रांता ना हो, वंचिता ना हो, अर्थात वो किसी को भ्रमित करने के लिए, किसी को बहकाने के लिए, किसी को बरगलाने के लिए प्रयोग
प्रयोग न की गई, वो है सत्य। किसी को ठगने के लिए, वंचन करने के लिए यदि प्रयुक्त की जा रही है तो सत्य नहीं। अब हम अपने जीवन को टटोल करके देखें कि हम अपने जीवन में सत्य का आचरण कितना करते हैं। ऋषि तो कहता है कि सत्य क्या है, सत्य हमारे जीवन के लिए क्या बने। हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अन्न नहीं खाता? अन्न तो प्राणियों का प्राण कहा उपनिषद के ऋषि ने, इसलिए कहा सदिति अन्नम। सत क्या है? सदिति प्राण है। सत क्या है? सत प्राण है। और प्राण प्रत्येक प्राणी को प्रिय है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे प्राण का विच्छेद हो जाए, मेरे प्राण का वियोग हो जाए। तो इसलिए इस प्रकार का आचरण करना, इस प्रकार की वाणी बोलना जो दूसरे व्यक्ति को प्राण के तुल्य प्रिय लगे, वो सत्य है। किंतु आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, चोर हो सकते हैं, मिठाईगीर हो सकते हैं, उन्हें तो वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी। किंतु नहीं, क्योंकि उनमें उनका प्राण है, उनका कल्याण है, उनका जीवन उसमें छिपा हुआ है। जिस प्रकार से कोई रोगी यदि ये समझता है कि मैं इस दवाई को नहीं खाऊं, कड़वी है, और फिर भी दवाई दी जाती है क्योंकि उसमें उसका भला छिपा हुआ है। ऑपरेशन किया जाता है, काट पीट की जाती है, बेहोश नहीं किया जाता है, तो किस लिए? ठगने के लिए नहीं किया जाता, उसके कल्याण की कामना से, उसके भले की कामना से हो रहा है। तो इसी प्रकार से सत्य भले किसी को उस समय लग रहा है कि उसके अनुकूल नहीं है, किंतु यदि वो उसके कल्याण की कामना से प्रयोग हो रहा है तो उस सत्य का हम प्रयोग करें। हमारा पूरा जीवन उस सत्य से आवृत हो, केवल दूसरों को दिखाने के लिए हो, बार बार से ऐसा नहीं, हमारे पर अपने आप भी उतना ही लागू होता हो। ऋषि दयानंद जी महाराज का जीवन अद्भुत जीवन क्यों है कि ऋषि दयानंद कहते नहीं केवल कि सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, सदैव तत्पर रहे। ऋषि स्वयं अपने जीवन में सत्य के लिए सदैव उद्यत है। और कितनी छोटी छोटी बातें, हम एक शब्द का अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। हमारा बचपन का अभ्यास हो सकता है, देर से शिक्षा प्राप्त हो सकती है, हमारे पढ़ाने वाले का उच्चारण अशुद्ध रहा हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ऋषि दयानंद के साथ भी ये रहा होगा। जब उन्होंने एक अक्षर का उच्चारण थोड़ा सा अशुद्ध किया और सामने वाले पंडित ने ये दिखाने के लिए सभा में कि ऋषि दयानंद का अशुद्ध उच्चारण है, ऋषि दयानंद ने उसका समर्थन नहीं किया, उसका बचाव नहीं किया। जबकि ऋषि दयानंद से पहले पंडितों की परंपरा है। क्या परंपरा है पंडितों की? कि एक व्यक्ति के दांत नहीं थे विद्वान के, और उसे पुम शब्द का सप्तमी एक वचन में पुंसु बोलना था। दांत थे नहीं तो मुख से जो हवा निकली पुंसु हो गया। सामने वाले पंडितों ने मजाक उड़ाया कि पुंसु बोल रहा है, अशुद्ध उच्चारण करता है। तो सामने वाला था तो विद्वान, बोल तो गया अशुद्ध, पर अशुद्धि मानने को तैयार नहीं हुआ और उद्यम किया, व्याकरण का ग्रंथ रच दिया। सारस्वत व्याकरण है, इसीलिए रचा गया कि पुंक्षु शब्द को सिद्ध करना है कि व्याकरण से पुंक्षु शब्द सिद्ध हो सकता है। एक व्याकरण का ग्रंथ रच दिया। किंतु ऋषि दयानंद को देखिए कि ऋषि दयानंद स्वीकार कर लेते हैं बड़ी सभा। यही नहीं, और देखिए ऋषि दयानंद के जीवन को देखिए। ऋषि दयानंद के जीवन के लिए मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं कि वो बहती हुई सरिता है, इसलिए निर्मल है। ठहरा हुआ जल गंदा हो सकता है, बहता हुआ जल निर्मल बना रहेगा। ऋषि का जीवन बहती हुई सरिता है। सत्यार्थ प्रकाश का जब पहला समुल्लास को पहला संस्करण आया, और पहले संस्करण में सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्चय,
इस मंत्र को ऋषि ने उद्धृत किया और उद्धृत करके जो अर्थ दिए सूर्य के, सूर्य क्या है, किसका आत्मा है, वहां स्थावर और जंगम की चर्चा हुई। किंतु जब दूसरा संस्करण आया तो ऋषि दयानंद ने उसे परिवर्तित कर दिया। उस अर्थ क्यों परिवर्तित कर दिया? इसलिए परिवर्तित किया कि विज्ञान ने उसके बाद में यह सिद्ध किया कि जो ऋषि दयानंद का पहला अर्थ था वो ठीक है, दूसरा अर्थ ठीक है। जब उन्हें ध्यान लगा होगा, समाधिस्थ हुए होंगे, उन्हें लगा कि नहीं यथार्थ ये हो सकता है, तो उठाया और दूसरे संस्करण में कर दिया। ये भी भूल हो सकती है कि ऋषि दयानंद के पास लेखक थे और लेखक कैसे थे, ऋषि दयानंद उन्हें बड़ा वेतन देते थे। इतना वेतन आज कोई नहीं देता, ना दे सकता। जो लेखन का काम कर रहा है ऋषि दयानंद के पास, जैसे कोई बोल है वो लिखे, ऋषि दयानंद जी महाराज 25 रुपया मासिक वेतन देते हैं उस समय। 1874-75 में चंद्रशेखर शर्मा जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण लिखा, 25 रुपए मासिक वेतन था। और उस 25 रुपए के आज बंसल साहब बैठे, जरा कैलकुलेशन करके बता देंगे, 1.5 लाख से ऊपर बैठते हैं। नहीं सर, कम से कम 8 लाख। अब बताइए, मेरे पास तो जो यूनिवर्सिटी के 150 साल पुरानी बात है ना, हाँ, फाइनेंस कंट्रोलर थे, मैंने उनसे 1882 का हिसाब लगवाया। उन्होंने मुझे कहा कि 1,53,000 कुछ रुपए बैठेंगे, और ये उससे भी पुरानी है। अब कम से कम इतना ही मान लीजिए कौन देगा। और फिर भी वो ऋषि के साथ द्रोह करते रहे, ऋषि के साथ द्रोह करते रहे। किंतु ऋषि को जब पता लगा, सत्य को स्वीकार कर लिया। तो जो ब्रह्मगमी है वो कह रही है कि हमें आयु प्राण ये सारी चीजें जो प्राप्त होंगी कब? जब हमारा जीवन सत्य से ओतप्रोत होगा, सत्येन आवृता, हम सत्य से आवृत हों, कहीं छल छिद्र नहीं, मसहरी की तरह बचने के रास्ते नहीं। सर्वात्मना हम सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो हम श्री के रास्ते पर बढ़ेंगे, समृद्धि के रास्ते पर बढ़ेंगे, हम कल्याण के रास्ते पर बढ़ेंगे और हमारा मार्ग प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग होगा। तो ये जो वेद की शिक्षाएं हैं ये हमें ऋषि की कृपा से मिलती हैं। ये एक मंत्र के एक शब्द की थोड़ी सी बात हुई है। कल से जब पाठ चलेगा तब बीच बीच में फिर कोई बातें करते रहेंगे। समय कुछ हो गया, 1-2 मिनट शायद अधिक हो गई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आइए संध्या का समय होने जा रहे हैं, आसन लगा लीजिए। और गुरुकुल कौन है? ब्रह्मचारी है, वो क्रम ये संध्या